श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिते। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। ग्रंथ के 7वें अधिकार जिसके अंतर्गत जैन मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा किस प्रकार होती है उसके संबंध में टोडरमल साहब ने यहाँ विचार किया है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि इस अधिकार के अंतर्गत टोडरमल साहब ने बंटवारा किया। एक तो निश्चयभाषी, एक व्यवहाराभाषी, एक उभयाभाषी और एक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है वह व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टि में भी 4 प्रकार से विभाजन किया है। कुल अपेक्षा, धर्मधारक, व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टि। दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टि। और जो तीसरा भेद है जो अपन अभी विचार कर रहे हैं, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टि। और चौथा भेद जो है जिस पर अपने को अभी विचार करना बाकी है, धर्म बुद्धि धर्मधारक व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टि। जो तीसरा भेद है इसके नाम से ही टोडरमल साहब इसके अंतर्गत क्या बात बतलाना चाह रहे हैं आपको स्पष्ट हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि सांसारिक प्रयोजनार्थ, संसार के प्रयोजन से जिसने धर्म को धारण कर रखा है या धर्म बुद्धि है जिसकी, है ना, क्या बाबू जी, संसार के प्रयोजनार्थ ही जिसने धर्म को धारण कर रखा है, चाहे वर्तमान का प्रयोजन हो चाहे भविष्य या अगले भव का प्रयोजन हो। इस भव के संबंध में या तो आजीविका का संबंध हो, इस भव के संबंध में प्रसिद्धि का संबंध हो, इस भव के संबंध में है ना आपको रुपया पैसा या है ना उसकी लालसा हो, शरीर का रोग मिट जाए इस प्रकार का इस भव के संबंधित हो, या अगले भव में हमको स्वर्ग मिल जाएगा और अनुकूल सामग्री मिल जाएगी, इस प्रकार का संसार के प्रयोजन के साथ जो धर्म बुद्धि धारण है करता है वह मिथ्या दृष्टि है ना, पापी है। संसार परिभ्रमण उसका चलता रहेगा
ऐसा यहाँ टोडरमल साहब ने स्पष्ट किया है। देखो निकालिए पेज नंबर जहां अपन ने प्रकरण छोड़ा था, प्रश्न एक बार पढ़ लेता हूं फिर अपन उत्तर पढ़ेंगे। 231 नंबर का पेज है ना। प्रश्न शिष्य का क्या था बाबूजी? बताओ आप, प्रश्न क्या था शिष्य का? जो अपन ने 2 दिन का वो डिसकंटिन्यूटी हो गई ना अपनी, शिष्य ने क्या प्रश्न किया था बाबूजी? शिष्य ने यह प्रश्न किया था कि यदि कोई जीव आजीविका का साधन और धर्म का साधन एक करे तो क्या दिक्कत है? आजीविका की आजीविका हो जाएगी और धर्म का धर्म हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया आपको? प्रश्न क्या था भाई साहब? कोई जीव आजीविका का साधन एक करे, है ना, तो धर्म का धर्म भी हो जाएगा और आजीविका की आजीविका भी हो जाएगी, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं बाबूजी, देखो अपन कोई भी व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, हिंसा तो होती ही है, क्योंकि व्यापार मतलब उद्योगी हिंसा हुई ना। व्यापार करेंगे तो हिंसा तो होगी, और अपन धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो उसमें तुलनात्मक कम हिंसा होगी, ठीक है बाबूजी। और अनेक जीव उस मार्ग में लगेंगे। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का विचार करे कि साहब मैं विधान कराकर, मैं पंच कल्याणक कराकर, या मैं मंदिर बनाकर, या क्या भाई साहब अपनी आजीविका चलती रहे और काम भी धर्म का हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? पाप की आजीविका तो नहीं कर रहे। बात समझ में आई बाबूजी? क्या पाप की आजीविका तो नहीं कर रहे हैं? आजीविका हमारी निर्दोष हो रही है और काम भी चल। लेकिन टोडरमल साहब ने इस बात का बिल्कुल यहाँ नकार दिया है। बोले एक साधन यदि रहेगा धर्म का और आजीविका तो वो पाप ही है। इतनी बात समझ में आई आपको? क्या देखो अंतिम 2-3 पंक्ति जो अपन ने छोड़ी थी, मतलब उस दिन पढ़ी थी, वापस अपन क्रम में पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे विषय को। पेज नंबर 231 है ना। अंतिम 3 पंक्तियों पर एक बार अपन पुनः वाचन करके विषय को आगे बढ़ाएंगे। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्रादिक कार्य है। धर्म का अंग है ना, पूजा एक धर्म का अंग है, शास्त्र का पढ़ना ये धर्म का अंग है। वैसा उन्हीं को आजीविका पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। मिल गया बाबूजी? पंक्ति मिल गई आपको? क्या कह रहे हैं? पूजा धर्म का अंग है, शास्त्र पठन पाठन करना यह धर्म का अंग है, ठीक है। इसी अंग को यदि आप आजीविका का साधन बनाए, यानी उससे आपकी गृहस्थी चले, तो अपने को एक सामान्य रूप से सोचते हैं तो अपने को लगता है अच्छा ही है। नहीं लगता है? क्या भाई साहब? सामान्य रूप से सोचे तो अच्छा ही है, क्योंकि दुकान करने जाएंगे तो बाबूजी हिंसा तो होगी, और पूजा करा रहा है और उसकी आजीविका चला रहा है, तो क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, ये तो यहाँ टोडरमल साहब ने कहा है। आप अपने स्तर पर विचार करो ना, अपने स्तर पर। क्या उसके में बहुत बारीक संधि है, वो आप पकड़ नहीं पा रहे। क्या बाबूजी? यदि आजीविका का और धर्म का साधन एक करेगा ना, तो उस जीव का धर्म के साधन में उस स्तर की विशुद्धि नहीं होगी, उसका जोर आजीविका की तरफ का होगा। और यहाँ जो धर्म का क्षेत्र है, पूरे समर्पण के साथ काम करने से कार्य होता है। आई बात समझ में आपको? क्या बात पकड़ में आई आपको? आप खुद आप अपने लेवल पे एनालिसिस करना आप, ठीक है, कि मान लो यदि पंच कल्याणक कराने से 5-10 लाख रुपए बचता है बाबूजी, तो पंच कल्याणक कराने वाला जो भी है प्रतिष्ठाचार्य, जो भी विद्वान, उसका पूरा का पूरा केंद्र बिंदु कहाँ रहेगा? क्या धर्म के संबंध की विशुद्धि आ जाएगी? हाँ? या विधान कराने वाला कोई पंडित लाख रुपए लेवे, ठीक है, तो उसको विधान के उस स्तर की विशुद्धि हो जाएगी?
तो साहब नहीं देवे क्या पैसा? नहीं, उसकी अभी बात नहीं चल रही है। क्या अभी तो मुद्दा यह है कि साधन एक करता है, किसको? धर्म का साधन और आजीविका का साधन एक बनाता है तो पापी ही है। क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट है? कोई बोले कि साहब मैं धर्म ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आजीविका ही कर रहा हूं, तो मुझे धर्म को क्यों आजीविका बना रहा है? इतना बड़ा मार्केट है। नहीं बाबूजी, है? धर्म क्षेत्र को क्यों आजीविका बना रहा है? अपने संप्रदाय में तो ऐसा नहीं होता, अन्य संप्रदाय में हो तो जो हो, और दोनों को एक करे आजीविका तो भी पापी है। तो फिर क्या करें साहब? भैया आपको आजीविका का काम तो अलग ही करना है ना? और धर्म नहीं माने है, आजीविका के साधन के लिए ही काम कर रहा है। तो वो यहाँ ये टोटल से धर्म के साधन को आजीविका में क्यों कर रहा है? इतना बड़ा बाजार है, तुम दूसरा काम करना। हाँ, तेरे को यहाँ नहीं, धर्म नहीं मान रहा है, लेकिन इसको क्यों आजीविका बना रहा है तू? धर्म नहीं मान रहा है, इसके पाप लगेगा। वो यूं कह रहे हैं कि धर्म का साधन को तू आजीविका का क्यों बना रहा है? ये तो परमार्थ का काम है, वो तो आई बात है, इसको क्यों बना रहा है? तेरे पास भाई, हाँ, तेरे को नौकरी करनी है तो किसी भी किराने की दुकान पे नौकरी कर ले 15-20 हजार की, तू पूजा करके बोले वो तो खुला है बाजार। नहीं बाबूजी, वो तो बाजार खुला है, कहीं भी काम करो आप, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ हाँ, देखो ऐसा जैन साहब समझना, आप एक बात समझना कि यदि बाजार में अगर काम नहीं मिलता है और मंदिर में पैसा कहां से आएगा? मंदिर में काम कैसे मिलेगा यदि बेकारी होगी? तो आप बताओ भाई, जो बाजार में कमाने वाले ही दान देंगे तभी तो संस्था में पैसा आएगा। और संस्था की हमेशा बाजार में अवसर अनेक गुना ज्यादा है कंपेरेटिवली धर्म के क्षेत्र में, हमेशा। लेकिन आपको यदि तृष्णा है, संतोष नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप अभी वर्तमान में देख लो, आप वर्तमान में देख लो कि किसी को बाबूजी यहाँ पर आप अगर पूजा करने के लिए रखोगे, कितने रुपए दे दोगे आप? ईमानदार आपको व्यक्ति मिल जाए और जैन विधि से बिल्कुल पूजा पाठ कर लेगा, कितने रुपए दे दोगे आप? हाँ, कितने रुपए दे दोगे आप? 5-7 हजार। और आपके दुकान पे यदि आप उसको रखो और सुबह आ जावे और दिन में काम करे तो कितने रुपए दोगे आप? 15 हजार। तो फिर हाँ, देखो एक्चुअली क्या है दोस्त, अभी मुद्दा ये है, आप समझो कि मंदिर का जो पैसा है, यदि वो आप अपने काम के लिए ले रहे हो तो वो तो गड़बड़ी है गजा साहब। नहीं, मजदूर के तो भाई वो न तो उनको धर्म का चक्कर है और नहीं उनको आजीविका का कि मंदिर ही बनाने का आजीविका है, उनके तो भी काम करना है। यहाँ निर्कल मकान बनाने भी चले जाएंगे, फिक्स उन्होंने मंदिर बनाने की थोड़ी आजीविका ले रखी है। और फिर दूसरा वो जैन धर्म का क्या अनुयायी है? ये तो अपने कल्याण की बात चल रही है ना जैन साहब, है ना? और वो शास्त्री वालों बाजार में रखेगा नहीं, जो धर्म में अच्छी डिग्री ले रखी है तो बाजार में तो कोई रखेगा नहीं। बाजार में बहुत डिमांड है उनकी, बहुत डिमांड है उनकी, लेकिन उनको फायदा देकर ज्यादा फायदा का करूंगा तो 2-5 हजार रुपये मिल जाएगा। हाँ, तो उसी को तो गलत कह रहे हैं यहाँ पे, उसी को तो गलत कह रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि भैया आपको धर्म क्षेत्र में आए और ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर सात्विक व्यक्ति मिलता है, ऑनेस्टी से काम करने वाला मिलता है, तो आपको 8 घंटे की नौकरी तो साधारण कोई भी दे देगा, अच्छे से आपका जीवन भरण पोषण हो सकता है, ऐसी व्यवस्था है? अब एक्सट्रीम की क्या कीमत है जैन साहब? ऊंचे की क्या कीमत है बताओ है? अभी जैसे हम अभी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है हमारी, हम किसी एक आइटम में 5 लाख 25 लाख रुपए आधा घंटा काम करते हैं और कमाते हैं, और मंदिर में काम करें तो फिर हम उस कंपैरिजन में रेट कह दिए इतना तो मिलना चाहिए, ऐसा है क्या?
ये तो अपने उत्साह से कर रहे हैं ना अपन। मुद्दा ये है भाई 10-20 हजार 25 हजार आजीविका का साधन तो आराम से मिल जाएगा ना आपको। दादा का बहुत बार आपने कभी सुना होगा, उनका एंगल है कि आपका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए कि मेरा भरण पोषण हो जाए। क्या केंद्र बिंदु होना चाहिए? आपने जो धर्म की पढ़ाई करी है, जो डिग्री ली है, उसका केंद्र बिंदु किसको 2 लाख मिल रहे हैं, किसको 5 लाख मिल रहे हैं, वो केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। केंद्र बिंदु क्या है कि मेरा बाबूजी भरण पोषण हो जाए, खाना पीना, और मैं आत्म कल्याण के मार्ग में रखूं। अब कोई मान लो शास्त्री करके आईएएस हो गया और आप आईएएस नहीं हुआ है, तो वो सैलरी मुझे इस काम में मिलनी चाहिए, ये तो कोई वो नहीं रहा ना एंगल। और फिर तो बाहर में मिलने की सामग्री तो सब उदयादीन है ना बाबूजी। मुद्दा तो ये है कि आपका दृष्टिकोण क्या है। यहां तक कितने सुंदर बात की। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्राधिक कार्य है, धर्म के अंग है ये। उन्हीं को आजीविका का पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। हिंसादिक से आजीविका के अर्थ व्यापार करता है तो करे। ऊपर क्या कहा, बाद में क्या कहा, भले तू एक तर्क ये आ सकता है, जैन साहब क्या तर्क आ सकता है कि साहब ये तो अच्छा आजीविका का साधन है, इसमें तो हिंसा ही नहीं होती है। भाई मैं मंदिर में पूजा कराऊंगा, पंच कल्याण कराऊंगा तो कितने लोगों के परिणाम विशुद्ध होंगे, और ये तो बढ़िया काम है। अब दुकान चलाऊंगा, फैक्ट्री खोलूंगा या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करूंगा तो डेफिनेटली हिंसा है। तो मैं इससे तो अच्छा यही काम करूं ना। तो टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं, भले आजीविका के कार्य में व्यापार करता है और पाप होए तो होए, हिंसा हो। देखो क्या लिखा, हिंसादिक से आजीविका के अर्थ व्यापार करता है तो करे। क्या कह रहे बाबूजी, ये तर्क भी आपका नहीं चलेगा क्या कि साहब व्यापार में तो बहुत हिंसा है और पूजा पाठ कराएं, विधान कराएं, शांति विधान कराएं और उसमें तो हिंसा नहीं होती है और हमारी आजीविका चले तो क्या दिक्कत है, आपको हिंसा नहीं हो रही, इतनी बढ़िया निर्दोष आजीविका मिली। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हिंसादिक से आजीविका के अर्थ व्यापार करता है तो करे, परंतु क्या कंडीशन डालिए जैसा, परंतु पूजादि कार्यों में तो आजीविका का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। अब तेरा ये तर्क भी नहीं चलेगा क्या कि साहब ये निर्दोष आजीविका है, नहीं। क्या बोल, निर्दोष आजीविका ये भी नहीं चलेगा। पूजादिक में, शास्त्र पढ़ने में यदि तू आजीविका का विचार करता है तो ये योग्य नहीं है। अब जब इतनी बात कह दी तो फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि साहब हमारे मुनिराज भी तो धर्म साधन करने के लिए घर छोड़ दिया उन्होंने, है ना, वन जंगल में रहते हैं, अब वो भोजन करने के लिए निकलते हैं तो फिर उनको भी दोष लगेगा। हाँ है, देखो उनके लिए यदि भोजन बना रहे हैं बाबूजी तो वो उद्दिष्ट हो गया। लेकिन अभी प्रश्न दूसरा है, देखो क्या कहते हैं, यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर पर घर भोजन करते हैं तथा साधर्मी का उपकार करते और कराते हैं, सो कैसे बनेगा, है ना। मुनिराज आहार लेते हैं, ये बात तो ठीक है। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी का उपकार करता है ना, उपकार करता है, सहयोग करता है, उसको धर्म में स्थित करता है। उसके बाहर में यदि परिस्थिति विपरीत है तो उसकी यथा योग्य व्यवस्था करके उसको धर्म में स्थित करता है, तो फिर तो वो भी गड़बड़ है। नहीं जनता, आपका और हमारा परिचय कैसे है, धर्म के आधार से, बाकी अपना कोई लौकिक मतलब व्यवहार से कोई परिचय है नहीं। अब मान लो मेरी परिस्थिति, मान लो कभी ऐसी विपरीत रही और आपको वात्सल्य भाव आया कि नहीं इनकी सहायता करके इनको धर्म में स्थित करना है, तो आप वो सहयोग करोगे, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि आप सहयोग तो धर्म के आधार से कर रहे हो, परिचय तो धर्म के आधार से है। ऐसा प्रश्न शिष्य ने यहां खड़ा किया। क्या प्रश्न क्या खड़ा किया आपको, बात प्रश्न समझ में आ गई आपको कि मुनिराज भोजन करते हैं वो भी गड़बड़ हो जाएगा, और साधर्मी का सहयोग करता है, करते कराते हैं वो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि धर्म का साधन को योग्य नहीं है, और हमारा परिचय हुआ कहीं से, बोलो,
धर्म से हमारा परिचय हुआ, अपन स्वाध्याय साथ में करते थे, इसलिए अपने दोनों को वात्सल्य है। तो अब उसका उत्तर देखो, उत्तर बहुत मार्मिक है। वे आप तो कुछ आजीविकादि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। क्या कह रहे हैं साहब? मैं आपके साथ स्वाध्याय में, आप बहुत पैसे वाले हैं और मैं ये विचार करके आऊं कि मैं भी स्वाध्याय में बैठूंगा और जैन साहब से मेरी दोस्ती हो जाएगी और अपने को भी कोई सहयोग मिल जाएगा या नौकरी हो जाएगी। अगर इस प्रकार का प्रयोजन विचार करके स्वाध्याय में आगे बैठे तो पापी। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या इस पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? क्या कह रहे हैं? आप तो कुछ आजीविका का प्रयोजन विचार करके धर्म साधन नहीं करते, तो फिर आप मंदिर में क्यों आ रहे हो स्वाध्याय में? मैं भी आत्म कल्याण की भावना से आया हूं, जैन साहब भी आत्म कल्याण की भावना से आए हैं। दोनों आत्म कल्याण की भावना से हम स्वाध्याय सुनते हैं, तत्व विचार करते हैं, इसलिए हमारा दोनों के साधन में वात्सल्य है। और ऐसे अंदर में तो भाव और बाहर में उदय की विचित्रता में किसी की कोई विपरीतता बन जाए तो एक दूसरे का सहयोग करें। अंदर में धर्म का साधन कर रहे हैं और उनको करना ही चाहिए, ऐसी कोई भाव नहीं है क्या? उस भावना से नहीं आए, ये बात यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव भोजन और उपकार आदि करते हैं। क्या भाई साहब? किनको? मुनिराज को कितने ही जीव क्या मानते हैं? धर्मात्मा, और उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। मुनिराज ने नहीं कहा भोजन की व्यवस्था करने का, ध्यान रखना। क्या वो तो एक धर्म साधन ही करते हैं, लेकिन उनको धर्मात्मा जानकर अन्य जो जीव उनके क्या भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते हैं, ये जो करते हैं, तब तो कोई दोष है नहीं। उसमें क्या दोष है? हाँ, और उनको धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य है, करते हैं। मुनिराज के है और करे, ऐसा तो है नहीं। मान लो यदि मुनिराज के नहीं, तेरे को भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमने दीक्षा ली है, ऐसा तो है नहीं। वो तो सिर्फ अपना धर्म साधन करते हैं। उनको देखकर धर्मात्मा जीव भोजन की व्यवस्था, उनकी वैयावृत्ति आदि जो व्यवस्था करते हैं, तो उसमें तो उनका कोई प्रयोजन है नहीं। एक बात तो टोडरमल साहब ने एक पक्ष ये रख दिया, दूसरी बात कही इसके पैरेलल अपोजिट पक्ष, तथा यदि आप भोजन आदि का प्रयोजन विचार करके धर्म साधता है तो पापी ही है। लो, क्या मतलब? अब आप ऐसा हो कजावा साहब कि अपने घर में वो आजीविका के योग्य साधन नहीं है, घर में पट नहीं रही है, पत्नी बच्चे से रोज कुश्ती हो रही है, तो आपने ये विचार कर लिया चलो भाई अपन तो महाराज जी के साथ रहेंगे, कुछ व्रत नियम ले लेंगे और भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी और रहने की भी काम हो जाएगा। एक साथ देखो, घर वाले भी शांति में, मैं भी शांति में, भोजन की व्यवस्था समाज कर देगी और धर्म का धर्म हो जाएगा। तो बोले चक्कर में मत रहना। क्या कह रहे हो सर? ऐसा भी तो हो सकता है, भाई आप परिवार में बाबूजी आप उलझन में हैं, धर्म बुद्धि है नहीं, आत्म कल्याण की भावना नहीं है, तो आपने ऐसी व्यवस्था लगा दी। अब आजीविका में उदय की भी इतनी विचित्रता है कि आपको आजीविका भी योग नहीं हो रही, तो इससे तो बढ़िया है क्या करना है, व्हाइट धोती दुपट्टा पहना और चल लिए महाराज जी के साथ, तो भोजन की व्यवस्था भी हो गई और काम भी हो गया। तो धर्मात्मा है ना क्या क्या बोला है कि नहीं है? आज आपका हिसाब मैं कह रहा हूं, आपका हिसाब मत बताओ, आपका हिसाब आपके पास रखो। आप तो ग्रंथ के हिसाब से बात कर रहा, आपका हिसाब तो अपन चल ही रहे अनादि से, संसार पर रूढ़ कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो कर रहे हैं ना। क्या दिक्कत है बाबूजी? खाना शुद्ध मिल जाता है, सामने वाला सम्मान से भोजन करा देता है और व्यवस्था हो जाती है और अपना उद्देश्य भी सर गया, कचकच भी खत्म और मगजमारी नहीं। बाबूजी घर में रहो तो ये करो वो करो, क्या करना, यहाँ तो भाई सिर्फ ओढ़ा चदरा और काम चालू नहीं करेगा सर। है बोलो हाँ जी, ना जी, हाँ
रेस्पेक्ट के साथ मिलता है ना, है? नाना प्रकार के व्यंजन मिल जाते हैं, नहीं तो सही है ना बाबूजी? हाँ? देखो कितनी सुंदर बात की। यदि आप स्वयं भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर कि भाई अपन ये नियम ले लेंगे, त्याग ले लेंगे, उनके साथ चलेंगे तो अपनी भोजन की तो कोई टेंशन नहीं, तो तेरा उद्देश्य क्या है बाबूजी? आत्मकल्याण का है कि भोजन का है? क्या प्रयोजन विचार करके धर्म साधता है? क्या करता है बाबूजी? जोड़ तो है भोजन का, और भले तू पूजा करता है, चाहे तू विधान करता है, चाहे बाबूजी क्या उसमें उस मार्ग में लगा हुआ है, धर्म के मार्ग में लगा हुआ है, लेकिन जोर किधर का है? भोजन का है। भोजन का बिल्कुल जोर नहीं रहे और तू धर्म साधन करे और जगत के जीव सहज ही तेरे को यदि भोजन कराते हैं, उस परिस्थिति में क्या होगा? मिलेगा तो भी तू प्रसन्न नहीं होगा और नहीं मिलेगा तो भी तू खेद खिन्न नहीं होगा। ये है व्यवस्था। और यदि तेरे को भोजन का प्रयोजन है तो तू समाज को कोसता रहेगा, ये समाज की ऐसी स्थिति हो गई, ये व्यवस्था नहीं करते, ये फलाना नहीं, ये तो समझ लेना कि तेरा दृष्टिकोण दूसरा है। हाँ, समझ में आ गया आपको बात? नहीं बाबूजी? हाँ, मैं आपके यहां पर आया और मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन है कि बाबूजी को ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, या गाड़ी लगा देनी चाहिए, मुझे वहां भेजना चाहिए, और बाहर में अगर जैसा इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई तो क्या हो गया? हर सब बेकार है, एक आई के साधन नहीं है, एक आई की व्यवस्था है, तो आप खेत खिन होंगे अंदर। तो तू धर्म से तो तू विपरीत चला गया, तेरे परिणाम तो देख। और अगर उसका बिल्कुल अपने को रस नहीं, सिर्फ अपन तो आत्मकल्याण की बात करेंगे, और मान लो सहजता में कोई करा दे कहीं आसपास के तीर्थ यात्रा के दर्शन, तो ठीक है? हाँ, करा दे तो ठीक, नहीं करा दे तो कोई बात नहीं। हाँ? आपने वो सुमन प्रकाश जी का एक वो कभी सुना होगा कि जैसे कोई विद्वान जाते हैं ना 10 दिन के लिए प्रवचन करने के लिए या कोई कार्यक्रम में, तो उनको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि समाज आसपास हमारे को सब यात्रा करा दे। हाँ, ये बढ़िया गाड़ी की अरेंजमेंट करा दे, ऐसा नहीं, हो जाए तो ठीक। वो अगर ऐसा सोचते हैं तो हाँ, और सहज करा देते हैं तो बढ़िया है, तो बढ़िया। वही बात बस टोटल मलिक साहब ने कही, सीधी बात है। बात अगर आप करें तो बढ़िया है, अब तो बढ़िया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि आप के ये हो तो गड़बड़, बस इतना सा अंतर कर जाओ। सहज भोजन की व्यवस्था कर दे है, नवदा भक्ति से वात्सल्य पूर्वक, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अरेंजमेंट करो तो, और एक्सपेक्टेशन हो तो दिक्कत है, बस इतनी सी बात है। देखो अब आगे क्या कहते हैं? जो विरागी होकर मुनिपना अंगीकार करते हैं उनको भोजन आदि का प्रयोजन कहीं है? क्या पूछ रहे हैं गजा साहब? घर छोड़ा है आपने, पत्नी छोड़ी है, बच्चे छोड़े हैं, वन जंगल में गए, आप भिक्षा लिए, तो आपको भोजन का प्रयोजन रहेगा? है? जिसको भोजन का प्रयोजन हो जैसा वो घर छोड़े है? और कोई भोजन के प्रयोजन यदि घर छोड़ता है तो वो पापी ही है। शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयमेव भोजन आदि कोई दे दे तो लेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं, संक्लेश रूप नहीं होते। ये है मुनि धर्म। किसको कहना मुनि धर्म है? अपने भी जीवन में समता की पहचान क्या जैसा समता की पहचान क्या? आप बताओ ना, समता की पहचान क्या? कि अपने परिणाम को संक्लेश रूप नहीं होने देते हैं। अब क्यों परिणाम संक्लेश रूप नहीं होंगे बाबूजी? देखो अभी मैं जैन साहब आपके यहां पर आया और मुझको एक्सपेक्टेशन है कि जैन साहब को ये व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है, और मान लो बाहर में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, तो परिणाम है? और मैं आपके आया और मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जो हो जाए तो सही, फिर भले वो मैं सोने की थाली में खिलाए, भले वो ओडी में मुझे भेजे, और क्या हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो फिर
अब ये उन्होंने किसको पकड़ के रखा है? उन्होंने समता पकड़ के रखी है। समता कब होगी? बाहर में किसी भी व्यक्ति से किसी की प्रकार का एक्सपेक्टेशन रहेगा तो आप समता नहीं रख सकते। बोलते ना, अर्घा उतारण असी प्रहारण, बोलते ना क्या? अर्घ उतारे या 80 प्रहार यानी हथियार से वो बाहर में क्या बोलते हैं, उपसर्ग करे, तो भी दोनों में, क्योंकि उनको बाहर का कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। बाबूजी मतलब मैं गया तो मेरे समाज मेरा अर्घ उतारेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी पूजा करेगा, ये कोई भाव नहीं है। और कोई मेरा उपसर्ग नहीं करेगा, ये भाव भी नहीं है। ये तो एक आत्म कल्याण की धुन है उनको, तो उसमें जो हो जाए उसमें समता है। और यदि आप पकड़ लो कि नहीं, समाज को तो व्यवस्था करनी ही चाहिए, समाज ऐसा हो गया है, समाज यूं हो गया है, और एक संगठन बनाओ फिर सेवा करो, है ना संगठन, तो ये तो सब आप गड़बड़ होगी है। समता कहाँ रही है? अब ये तो रही मुनि के स्तर पर जो प्रश्न मुनि की तरफ से खड़ा किया था ना, तो टोडरमल साहब ने उत्तर भी मुनि की तरफ से दिया। अब मेरा प्रश्न है कि अपने जीवन में समता कैसे रहेगी? जैसे आप अपनी बात करें भाई, अपने जीवन में समता कैसे रहेगी कि हमको भी बाहर में किसी की प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं रहे। कोई अलग फार्मूला थोड़ी है। उनके विशेष प्रकार की स्थिरता है और हमारे को स्थिरता नहीं है। अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बच्चा काम करेगा कि नहीं करेगा, उनको आना ही चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वो मैं उनके यहाँ गया, उनको तो आना ही चाहिए, मैंने उस समय तो 2 लाख रुपए दिए उनको, मेरे को तो इस समय मेरे बच्चे की शादी के समय में इतना तो करना ही चाहिए। क्यों एक्सपेक्टेशन रखनी है? ये तो रहा लौकिक दृष्टि से एक्सपेक्टेशन। और साहब आप पुण्य के उदय की भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, है बाबूजी। क्या हमने तो इतनी धर्म करा तो हमारे तो पुण्य का उदय होना ही चाहिए, हो जाए तो हो जाए, नहीं होए तो नहीं होए, है? उदय अनुकूल रहा तो ठीक, प्रतिकूल रहा तो ठीक, हमारे को कोई ऐसा नहीं है। नहीं, अगले भाव में कहा जाएंगे, जैसा कहाँ जाना है? हर साहब जीवन भर धर्म करा है तो फिर तो हमारे को पुण्य बनता है, तो हमारे को स्वर्ग तो मिलना ही चाहिए, तो परेशान हो जाओगे। जा जाना है चले जाएंगे सहज भाव से, नहीं गजा जो मिल जाएगा उदय के अनुसार, जो मिलना है मिल जाएगा, ठीक है। उसमें हमारे को कोई मीन मेक नहीं है, क्या गजा साहब? बड़ा बच्चा तो हमारी अच्छी सेवा करता है, छोटा बच्चा तो सेवा नहीं करता, पूछता नहीं है। अरे बड़ा बच्चा सेवा, बाहर में सेवा होगी वो तेरे उदय के अनुसार होगी। बड़ा बच्चा छोटा बच्चा क्या करे? क्या करे बोलो? ये बड़े बच्चे ने अभी बात में की उसका मेरे रिश्तेदार का कल ही टेलीफोन आया, छोटा बच्चा बोलता नहीं। मैंने कहा आपका क्या बिगड़ रहा है? समझ मैंने कहा आपका क्या बिगड़ रहा है? आप जहाँ रह रहे हो वो तो बोलता था, आपको भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं ना, तो शांति से रहो। और नहीं मिले तो भी उनको बोलना शांति से रहो, क्योंकि शांति से रहना अपना काम है। अभी मैं यूं कह रहा हूं उनको ये बोलो कि छोटा नहीं बोल रहा है, कल बड़ा भी नहीं बोले तो भी शांति से रहो, क्योंकि अपने उदय से ही बाहर की व्यवस्था होगी। छोटा क्या करे, बड़ा क्या करे? नहीं मिले तो ठीक, भोजन मिल जाए तो ठीक, बड़ा दे तो ठीक, छोटा दे तो ठीक, समाज दे तो ठीक, और नहीं मिले तो ठीक। तो उसमें क्या करना है? बोलो करना क्या? हाँ, उनके पास प्रॉपर्टी को छोड़ नहीं रहे। हाँ, तो मैं यही कहने वाला था आज के कि भाई आप छोड़ करके 3 बेटे 3 बेटों को दे दो, आपके पास रखना हो रख लो, और क्या करो? आसुलता क्यों करते? अब बाबूजी ने लौकिक बात भी कह दी कि आप भाई आप पे एक उम्र हो जाए ना तो रस छोड़ दो आप घर का, है ना, जो करना है वो कर लो, बाद में कुछ नहीं होगी। आजकल कुछ लोग तो समझदार हो गए, बाकी जो नहीं समझ, जो भी करना है जिन साहब अपने प्रेजेंस में कर दो, ठीक है। और उसके बाद भी करने के बाद भी सेवा नहीं हो उधर का कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, हो गई तो बढ़िया, नहीं होए तो बढ़िया, क्या दिक्कत है बोलो? क्योंकि उसमें उसका तो कोई रोल ही नहीं बाबूजी, आपकी सेवा होना नहीं होना तो आपके उदय के अनुसार होगी ना।
पूरे जगत में सब अकेला है जी। ये माने तो सही ना, क्या साथ है? तो अपन ने पढ़ा नहीं चौथे अधिकार में, एक पेड़ के रात में आकर बारात रुक गई और सब वो पागल नाचने लग गया, ऐसे अपन नाचने लग गए। कहीं से बच्चा आया जीव, कहीं से पत्नी आई, वो मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, वो तो रात में इकट्ठे हुए हैं। सुबह होगा कोई किधर जाएगा, कोई किधर जाएगा, किधर जाएगा, और पागल परेशान हो रहा है। अरे ये हो गया है? कौन लाया बच्चे को? कौन लाया है? वो आया कहीं से, उसकी आयु पूरी करके मनुष्य ये आ गया, ठीक है, अपने घर में आ गया। यहाँ अब थोड़े समय 30-40 तरह साथ रहना है, रह गया, या वो पहले जाए या अपन पहले जाए, क्या फर्क पड़ता है? वो तो वो भी अलग था, मैं भी अलग था, कौन साथ में रहता है? सब अकेले ही है। तो कितनी बात सरल समझ में आती है, जीवन में इंप्लीमेंट करने में कितनी परेशानी है बताओ। जीवन में उतारता कोई नहीं करना बहुत बड़ी बात है, उसको जबरदस्त वोट लेना पड़ेगा। कोई खूब विचार करके उसको, यही तो अपने को है। बहुत सारा बात पर कितना आपको गहराई से विचार करके, पग पग पर चिंतन करके अपनी विपरीतता को मेटना पड़ेगा। और यह है असली पुरुषार्थ। धर्म का पुरुषार्थ ही 24 घंटे चलना चाहिए। आप पूजा तो आप 1 घंटा करते हो, लेकिन पग पग पर उदय की विचित्रता में अपने परिणाम को आप साम्य भाव रखो। ये आप सम्यक विचारों के द्वारा रख सकते हो। ये आपका पुरुषार्थ है। जरा सा अपने को अपने कसाय के अनुरूप बाहर में व्यवस्था नहीं मिले तो देखो नाटक। हाँ, सबके साथ यही दिक्कत है। कसाय के अनुसार बाहर की व्यवस्था नहीं मिले तो है बहुत परेशान हो जाता है जी। और वो कसाय दुख रूप है, उसको मिटाना है, वो पहले अपने दृष्टिकोण में रहे ना मुद्दा। हाँ? कौन दुखी करता है अपने को बाबूजी? हाँ, अपनी स्वयं की कसाय के अलावा इस जीव को कोई दुखी नहीं कर सकता। हाँ, बच्चा क्या करे? छोटा बच्चा नहीं बोल रहा है तो नहीं, खत्म, मैं दुखी नहीं होऊंगा। और बड़ा भी नहीं बोले तो नहीं, और ये खाना था, ये नहीं तो ये मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मैं दुखी नहीं होऊंगा। तो आपको कौन दुखी कर सकता है? बोलो, कौन दुखी कर सकता है आपको? हाँ, कोई करे? हाँ? क्या कठिनाई है बाबूजी इसमें? भाई मिलेगा तो बाहर में उदय अनुसार, उसमें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं, फिर क्या दिक्कत है? कोई कर नहीं सकता अपना भला बुरा, अपने उदय के अनुसार ही बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता के संयोग मिलेंगे। और तू उसमें ही जुड़ा तो तू दुखी होगा, और नहीं जुड़ेगा और समता से रहे तो आनंद से रहेगा। साक्षी रहे, विटनेस रहे। क्या करना? इतनी सरल बात है। जैन धर्म कहां कठिन है? बोलो, कोई कठिन है क्या? हाँ, हाँ, बस आप नियम ले लो, मैं दुखी नहीं होऊंगा, खत्म। साहब आपको कोई गाली देगा, मैं तो दुखी नहीं होऊंगा। कोई आपका सम्मान करेगा नहीं करेगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा। हाँ, बोलो क्या दिक्कत है बाबू? है कोई बच्चा खाना देगा, दे नहीं दे, मैं दुखी नहीं होऊंगा। मैं क्यों दुखी हूं? हाँ? हाँ? आपका पेट भर जाना चाहिए, वो संतोष हो जाएगा। वो बाजार का लाभ है, कैसे भी खाने दो, आपका तो पेट भर रहा है। और नहीं भरे तो भी दुखी नहीं होऊंगा बाबा जी। मुद्दे वाली बात है। इतना सरल फार्मूला। आपका तो वो जैसा खा रहे वैसा खाना चाहोगे तो नहीं खिला सकते। हाँ, आपको शक्ति रखनी पड़ेगी और बिल्कुल संतोष से आपको बस जीवन देवा, बाकी क्या होगा उसके अलावा कोई जान है? विटनेस रहने में क्या दिक्कत है? जगत का साक्षी रहे हो ना, सब अपने आप बस हो रहा है, कहीं बोल रहे, ये तो बात है? और फिर दूसरी बात और कह रहा हूँ मैं आपको, मेरे 80 साल की उम्र के, ऐसे भी 25 साल के 80 साल के सब हो गए, तो हम ये मान के चले कि 76 साल के बाद में सबको मतलब एडवांस का मतलब जीवन मिला हुआ है। सही है। हाँ, बस बढ़िया। हाँ, जब हम कहीं जाते हैं करके, तो जाता पूरी
पूरा ताकत ये लगा देनी चाहिए। हाँ भाई, अभी तो पंचम काल में आपको अभी जैन साहब ऐसा हो गया कि 60 वर्ष 65 वर्ष का किसी का देह विलय होता है ना, तो जब ये जाते हैं ना शमशान में, तो लोग बात करते हैं ठीक है अपना बच्चों का काम कर लिया इसने, ज्यादा कोई बच्चों की शादी ब्याह नहीं करके जिसकी देह विलय हो जाता है बोलता है, बाकी जिसका हो गया बोले ठीक है अब पंचम काल में। अब जब 60 वाले कोई ठीक कह रहे हैं, 65 वाले कोई ठीक कह रहे हैं, तो अब 80 वाले को तो ये समझ लेना चाहिए अपन तो कहीं दूसरी गति में जी रहे हैं। अपन लोग को यहाँ क्या उलझन करनी घर गृहस्थी में, मगजमारी खत्म। क्या जैसा अपन मान लो यहाँ है ही नहीं, यूं समझो अपन तो 60-65 में ही मर गए, अब जो हो रहा है तो बढ़िया है। बोनस ही चल रहा है ना ये तो है? कोई मानता नहीं है। अरे वो मानना तो आपके ऊपर है ना। भाई आपको तरीका ढूंढना है कि मैं कैसे प्रसन्न रहूं। मुद्दे वाली बात तो ये, किन विचारों के द्वारा मैं प्रसन्न रहूं, किन चिंतन के द्वारा मैं प्रसन्न रहूं, किन चिंतन के द्वारा मेरी परिणति में साम्य भाव बना रहे, ये खोज आपको करनी है। अब आप 24 घंटे भी कथा करोगे, इसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया, दुखी कौन हो रहा है? कौन हो रहा है गजब सा? वही हो रहा है। और आप ही को सुखी होना है तो ठीक है, जो होना सा हो गया है। जगत का परिणमन स्वतंत्र है, बस मात्र ज्ञान का ज्ञेय हो। हाँ, यही तो बात है, यही स्वीकार करना है। आप पूरी ताकत इसी में लगाओ। ये स्वीकार करना ही शांति का साधन है। और उसके अलावा क्या तरीका है आप हो गया, ये स्वीकार करना ही शांति का साधन है। यही बात है। देखो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर बात है ना। आप लोग आपस में भी मिलो तो संबोधन इसी प्रकार का हो। आपके मित्र भी कोई होवे ना, तो आप हमेशा कभी उसको उल्टी बात नहीं बताना, उसको सीधी बात बताना। भी है तू क्या हो जी, अब अगली बार फोन आए तो बोलना अगर बड़ा दे नहीं दे भोजन तो भी तू सुखी रह सकता है। भाई उसमें क्या है, भोजन से क्या लेना देना? बहुत भोजन करा है अपन ने, उदय के अनुसार सामग्री मिलेगी, क्या दिक्कत है? कोई बोले तो ठीक, नहीं बोले तो ठीक, कोई दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, मेरे परिणाम नहीं बिगड़ने दूंगा मैं, है? क्या दिक्कत है? हाँ? कोई दिक्कत है क्या इसमें? हाँ? संजय जी भाई साहब, मान लो परिणाम बिगाड़े और सामग्री मिल भी जाए तो क्या अचीवमेंट है? सामग्री तो यही छोड़ के जानी है, और बिगड़े परिणाम का फल कौन भुगतेगा? कौन भुगतेगा बाबूजी? दो भाइयों में विवाद है और लड़ झगड़ के आपने कोई चीज ले भी ली, तो जितने समय परिणाम आपका बिगड़ा, सामग्री तो भोगोगे नहीं भोगोगे इसकी कोई गारंटी नहीं। बिगड़ा परिणाम, उसका दंड कौन भुगतेगा? कौन भुगतेगा? स्वयं भुगतेगा। और जितने समय लड़े दुखी कौन हुआ? जितने समय लड़े आप दुखी कौन हुआ? स्वयं। वर्तमान में भी दुखी हुआ और भविष्य में भी दंड। और सामग्री तो यही की यही धरी रह जाएगी। है? 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 उसका क्या जोर करना? चलो देखो पढ़ते हैं, है ना, फिर अपन कल और इस पर विचार करेंगे। यदि आप भोजन आदि का प्रयोजन विचार करके धर्म साधता है तो पापी है ही। जो विरागी होकर मुनिपना अंगीकार करते हैं उनको भोजन आदि का प्रयोजन कहीं है? शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयमेव भोजन आदि कोई दे तो लेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं, संक्लेश रूप नहीं होते तथा अपने हित के अर्थ धर्म साधते हैं। क्या काम करते हैं? जैसा मुख्य धर्म का साधन करते हैं। अपन गाय के लिए बाबूजी है, अपना मनुष्य भाव गाय के लिए है, धर्म का साधन करने के लिए। तो धर्म का साधन कैसे होगा? बाहर में अड़ोसी पड़ोसी परिवार वाले बाहर में अपनी सेवा हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, कोई आपको पूछे तो ठीक, नहीं पूछे तो ठीक। क्या अपना उद्देश्य क्या है जैन साहब? अपना परिणाम संक्लेश रूप नहीं, मेरे को तो धर्म साधन करना है। कितने दिन की बात है? पूछ की लड़ाई कितनी है?
है बाबूजी? कितनी है पूछ की लड़ाई? पूछे तो, और कितने दिन पूछेगा? पूछ ले तो ठीक, नहीं पूछे तो ठीक, नहीं पूछा तो और बढ़िया, विकल्प खराब नहीं हुआ, और पूछता तो और अपन कुछ बताते, हेडेक ही खत्म, नहीं पूछा तो काम खत्म। नहीं पूछे तो वो ज्यादा बढ़िया। बढ़िया ही है ना वो, पर मानते हैं क्या अपन? बढ़िया ही है, खत्म। नहीं पूछे तो बढ़िया। नहीं, चले विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।